क्या है? स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। पूरी दुनिया में क्या फैला हुआ है? तनाव तनाव तनाव। हमारा हिंदुस्तान स्ट्रेस के मामले में नंबर 1 है। ये स्ट्रेस आ कहां से रहा है? बच्चे से पूछो तो स्ट्रेस में है, बड़े से पूछो तो स्ट्रेस में है, बूढ़े से पूछो तो भी स्ट्रेस में है। बच्चे से पूछो बेटा तुझे क्या स्ट्रेस है, तो वो क्या कहता है कि मुझे इस बात का स्ट्रेस है कि मम्मी ने ना छोटे भाई को गुलाब जामुन बड़ी दे दी और मुझे छोटी दे दी। बड़े भाई से पूछो भाई तेरे को क्या स्ट्रेस है, तो वो क्या कहता है कि पापा ना छोटे के लिए चॉकलेट ले आए और मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाए। बड़े से पूछो कि भाई तेरे को क्या बात का स्ट्रेस है, तो वो क्या कहता है कि मुझे सक्सेस होने का स्ट्रेस है, कि मैं कैसे सफल हूं। बूढ़ों से पूछो कि तुमको किस बात का स्ट्रेस है, तो बूढ़े क्या कहते हैं हमको कोई पूछता नहीं है इस बात का स्ट्रेस है। तो बूढ़ा, बच्चा, जवान तीनों ही स्ट्रेस में है, और इस स्ट्रेस और तनाव के कारण ही 86% रोग हो रहे हैं। क्योंकि मेडिकल साइंस इस बात को कहती है कि जो भी बीमारियां हो रही हैं उसका सबसे मूल कारण क्या है? स्ट्रेस। और जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो क्या होता है? हमारा जो ह्यूमन सिस्टम है वो वीक हो जाता है, डाइजेशन हमारा रुक जाता है, हमारी ग्रोथ रुक जाती है, हमारी रिपेयरिंग रुक जाती है। क्योंकि स्ट्रेस में आने से ही हमारी जो बॉडी है वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में चली जाती है, और एक बार अगर वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में आई तो फिर वो बंद नहीं होती, चालू रहती है। क्योंकि हमारे दिमाग को नहीं पता पुराने समय में क्या था कि स्ट्रेस कब आता था, जब हमारे सामने शेर आता था, चीता आता था और वो चला जाता था, तो हमारा सिस्टम क्या हो जाता था? फिर रिलैक्स हो जाता था। लेकिन अब शेर और चीता तो है नहीं, अब क्या स्ट्रेस है, और दिमाग को नहीं पता कि छोटा स्ट्रेस है या बड़ा स्ट्रेस है। अगर तुम्हारी काम वाली बाई नहीं आई उस समय तुमको जो तनाव हुआ वो उतना ही तनाव तुमको शेर के आने पर होता है, या तुम ट्रक के सामने आ जाओगे तो होगा। दोनों घटनाएं तुम्हारे लिए अलग अलग हैं कि जो छोटी है जो बड़ी है, लेकिन दिमाग के लिए वो एक सी है। जितना स्ट्रेस तुम्हारे सामने शेर के आने से होगा ना, उतना तुम कॉकरोच देख लेते हो, चिल्लाते हो, उतना ही होता है। तुम्हारी बॉडी तुरंत फाइट एंड फ्लाइट मोड में जाती है, और दिन भर तुम उसको बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट मोड में ला रहे हो। कभी चूहा देख के ला रहे हो, कभी कॉकरोच लेके ला रहे हो, कभी गैस पर तुम्हारा रखा हुआ दूध उफन गया, तो स्ट्रेस। किसी कड़ी पर अगर ज्यादा तनाव डालोगे तो कड़ी टूट जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं? 24 घंटे स्ट्रेस दे रहे हैं अपनी बॉडी। 24 घंटे हमारे जो भी फंक्शन हो रहे हैं ना बॉडी के, वो स्ट्रेस और तनाव के कारण हो रहे हैं कि हमको जरा जरा सी छोटी छोटी बातों से स्ट्रेस हो रहा है। और स्ट्रेस जो कैसे 3 प्रकार के हैं, एक तो फिजिकल है, एक मेंटल है और एक इमोशनल है। ये 3 प्रकार के स्ट्रेस हैं। फिजिकल स्ट्रेस क्या होता है? हमारे शरीर में कोई घाव हो गया, स्ट्रेस में आना नॉर्मल बात है, लेकिन वो घाव प्राकृतिक रूप से भर जाता है। अगर तुम्हारे जो घाव हो गया तुम उसको मुस्कुरा के देख लो, केवल 48 घंटे के अंदर रिपेयरिंग हो जाएगा। लेकिन अगर हमने स्ट्रेस किया, तनाव किया ना, तो 2 दिन का घाव हमारा 20 दिन में भरता है। और मेंटल स्ट्रेस क्या है? जैसे आज पूरा हिंदुस्तान परेशान है, मेंटल स्ट्रेस हम सब खरीद रहे हैं। हम EMI पे फ्लैट बुक कराते हैं, अब उसकी EMI भरना है, तो ये मेंटल स्ट्रेस। मोबाइल ले लेते हैं हम किस्तों पर, ये मेंटल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस क्या है? कि कोई हमारा प्रियजन हमको छोड़ के दुनिया से चला गया, या किसी का किसी से ब्रेकअप हो गया, ये कौन सा है? इमोशनल स्ट्रेस है। तो ये तीनों ही तनाव जो है ना, हमारी बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट मोड में ला रहे हैं। लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है? देखो, फिजिकल जो है स्ट्रेस है उससे तो तुम नहीं बच सकते, क्योंकि तुम्हारा वो एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तो आना नॉर्मल है। हाँ, उसकी स्पीड को भी हम धीमा कर सकते हैं। कैसे? मुस्कुरा कर। क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है, ह्यूमन सिस्टम है, जो हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है ना, वो कब होता है एक्टिव? जब हम रिलैक्स मोड में होते हैं, और वो तुरंत हील करता है। जब हमको ये चीज पता चल गई कि हमारे स्ट्रेस में आने से, तनाव में आने से हमारी जो जीवनदायिनी शक्ति है वो वीक हो जाती है, तो हमारे पास ऑप्शन 2 ही है। या तो हम स्ट्रेस कर कर उसको बढ़ा लें, या खत्म कर कर हम उसको घटा लें। अगर हमको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में अगर हमको रिलैक्स रहना आ गया,
तो हम बड़ी से बड़ी परिस्थिति को छोटा कर लें। तो कभी भी तुमको स्ट्रेस हो तो तुम अपने आप से एक ही सवाल करो, क्या मेरे स्ट्रेस करने से ये घटना बढ़ रही है कि घट रही है? तुम्हारा मन जवाब देगा कि बढ़ रही है, तो तुरंत हटा दो। वो क्या करो उस समय, सबसे अच्छा तरीका कि डीप ब्रीथिंग करो। डीप ब्रीथिंग करोगे तो तुम्हारा जो क्या है, सांस नॉर्मल हो जाएगी और स्ट्रेस तुम्हारा रिलीज हो जाएगा। अब मेडिकल साइंस ने जब इसको खींचा और स्पिरिचुअल ने उसको पता किया, तो स्ट्रेस का सबसे मूल कारण है वो फॉरगिवनेस ना करना, अनफॉरगिवनेस। तुम कहोगे फॉरगिवनेस का इससे क्या संबंध? नहीं, संबंध है। अंतरराष्ट्रीय मोटिवेशन स्पीकर है लुइस एल हे, उन्होंने अपनी बुक में हील योर लाइफ में स्पष्ट लिखा है कि संपूर्ण बीमारी की जननी क्षमा ना कर रहा है। क्षमा ना करने से सारे रोग होते हैं। हम क्या सोचते हैं कि हम उसको क्षमा कैसे कर दें। तुम्हें पता नहीं है उसने हमारे साथ साथ क्या क्या किया है। हम क्षमा उसके लिए नहीं कर रहे हैं, हम क्षमा अपने लिए कर रहे हैं। तो क्षमा ना करने से हमारा हार्ट वीक हो जाएगा, लीवर वीक हो जाएगा, आंतें वीक हो जाएंगी, शरीर के सारे अंग हमारे वीक हो जाएंगे। और क्षमा करने से सारे अंग स्वस्थ हो जाएंगे। हर रोग की औषधि है क्षमा। लेकिन हम सोचते हैं कि क्षमा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। क्षमा करने का यह मतलब भी नहीं है कि तुम उसको गले लगाओ। तुम अपनी बाउंड्री बना लो। तुमको अगर लगता है कि हमको फिर धोखा देगा तो बाउंड्री बना लो। तुम्हें कैसे, तुम कहोगे हमने सबको क्षमा कर दिया। तुमने क्षमा नहीं किया। उसकी पहचान क्या है कि जब जिस व्यक्ति से तुम्हारा संबंध खराब है और उसका नाम भी तुम्हारे सामने आता है, तो तुम्हारे मन में तुरंत डर और घबराहट और बेचैनी आ जाएगी। इसका मतलब यह कि तुमने उसको क्षमा नहीं किया है। लेकिन वो व्यक्ति तुम्हारे सामने आ गया और तुम नॉर्मल हो, न्यूट्रल हो और तुमको अच्छा फील हो रहा है, अब समझ लो कि तुमने उसको माफ कर दिया। और जैसे ही तुम उसको माफ करोगे तो तुम्हारा दिल का घाव भरना शुरू हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी तुम्हारे रास्ते पर आ जाएगी, हैप्पीनेस तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी। इतना जरूरी है। और सबसे बड़ा इसका फायदा क्या है, गर्भ में जो बच्चा होता है उस पर भी इसका फर्क पड़ता है। अगर उस समय मां केवल फॉरगिवनेस को अपना रही है और क्षमा कर रही है, तो जो होने वाला बच्चा है ना, वो 86% बीमारियों से बच जाएगा और उसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। वो इमोशनल रूप से इतना स्ट्रांग होगा कि नॉर्मली फाइट कर कर बाहर आएगा। तो क्षमा करने का हमारी लाइफ में कितना फायदा है। तो आज से हम क्यों ना करें कि हम क्षमा की प्रैक्टिस करें। तुम लोग क्या करो, एक लिस्ट बनाओ कि हम किस किस से नफरत करते हैं। और ये डायलॉग देना नहीं कि मैं किसी से नफरत नहीं करती, क्योंकि मैंने जब निकाला तो 20 लोग आ गए निकल के। एक नहीं 20 लोग आ गए। जिससे हम ईर्ष्या करते हैं, समझ लो हम उसने उसको क्षमा नहीं किया। हमारे साथ किसी ने कुछ ना कुछ तो गलत किया है, चाहे फिजिकल रूप से किया हो, चाहे मेंटल रूप से किया हो, चाहे इमोशनल रूप से किया हो। लेकिन उसने क्या किया, बोलकर हमको इतना सा हर्ट किया, लेकिन उसका वर्णन करके हमने अपने आप को कितना बड़ा हर्ट किया। तो गुनहगार है कौन, हम या वो। और मजे की बात यह है कि तुमको क्षमा करना क्यों, इस बात को भी तुम समझ लो। जब वो ऊपर से भगवान के पास आए, क्योंकि लोगों के लिए सबसे मुश्किल काम होता है क्षमा ना करना, और जो क्षमा कर देता है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान है दुनिया में। मैं तुमको जो बताऊंगा उसके आधार पर तुमको क्षमा करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि हम सब जब ऊपर से आए हैं ना, मान लो संध्या और अंजलि आई है ऊपर से, तो अंजलि संध्या से कह रही है कि मैं नीचे जा रही हूं, तो मुझे कुछ सिखा जिससे नीचे जाके मेरा जीवन आसान हो जाए। संध्या क्या बोल रही है अंजलि से कि मैं तुझे सिखा दूंगी लेकिन तू भूल जाएगी। अंजलि कह रही क्यों भूलूंगी, मैं नहीं भूलूंगी। और लेकिन होता क्या है कि दोनों ही गर्भ में आती हैं और दोनों ही भूल जाती हैं। लेकिन जिस भावना से आई वो भावना काम जरूर करेगी। संध्या इसलिए आई है कि अंजलि को क्या करना है, संपूर्ण बनाकर दुनिया में इसका नाम करना है। अब संध्या वो प्रोसेस करेगी, क्या करेगी, ठोकेगी, हर्ट करेगी, नफरत करेगी, और अंजलि भी नफरत करेगी उससे। लेकिन अगर ये घटना याद आ जाए कि हम ऊपर से आए हैं और इसलिए जाइए, तो हमारा क्षमा करना आसान हो जाएगा कि नहीं। वो अपना काम कर रही है, हमको बार बार हर्ट कर कर वो क्या कर रही है, हमारी ग्रोथ कर रही है, हमारा डेवलपमेंट कर रही है। ये बात अगर हमको याद आ गई तो क्षमा करना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और यही हमको मानना है कि हम सब जो लोग आए हैं ना, हम सब लोग यही सोचते हैं ना कि हम कर करके मर गए, लेकिन ये हमारे लिए करता नहीं। मैं खुद सोचता हूं या सोचता था, लेकिन मैंने अपनी चीज को चेंज किया कि अंजलि मेरे साथ आई है या संध्या मेरे साथ आई है ना,
तो वादा जो हमारा चला है ना, अगर प्रेजेंट में हमारी कोई गलती है तो हम उस गलती को सुधार लें। गलती नहीं है और फिर भी वो आत्मा हमारे खिलाफ अगर रिएक्ट कर रही है ना, तो उसका मतलब क्या है कि वो जो वादा करके आई है उसका काम हमको संपूर्ण बनाना है। कैसे बनाना है? ये यूनिवर्स उसका माध्यम बना के बनाना है, क्योंकि जब तक पत्थर पर छेनी हथौड़े नहीं चलेंगे तब तक वो मूर्ति नहीं बनेगी। तो जो भी हमारे आसपास के लोग, अब देखो कितना अच्छा लगने वाला है कि हमको ये पता चल गया कि जो लोग हमको मूर्ति बना रहे हैं, तो अब उनको क्षमा करना आसान हो जाएगा और उनको ग्रेटिट्यूड करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा हित कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अभी क्या होता है कि हमको कारण नहीं दिखता कि मैंने तो उनके साथ बहुत अच्छा किया है, फिर भी मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, तो इसलिए हम गिल्ट में चले जाते हैं। लेकिन जब हमको इस बात के द्वारा ये पता चल रहा है कि वो बिल्कुल राइट कर रहे हो, हमारी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, तो क्या हमारे मन से उनके लिए दुआ निकलेगी या नहीं? इसलिए गीता में लिखा है ना, कर्म अकर्म और विकर्म की गति बड़े बड़े ज्ञानी के जन नहीं जानते हैं। ये जानने के बाद में अपन को समझना ना कि अपने चश्मा लग गया, अब अपन को जो दिखेगा ना वो अलग होगा, और इसको देखने के बाद में हर हमारी बड़ी घटना हमारी छोटी होती है, क्योंकि घटना जो आती है ना वो घटने के लिए आती है, लेकिन हम उसको सोचकर बढ़ा देते हैं, घटाते नहीं है। घटेगी वो इसी विधि से। जितने लोग भी यहाँ बैठे हो ना, तुम्हारे जो संबंध तुमको दुख दे रहे हैं ना, सोच लेना वो तुम्हारे मददगार हैं, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, तुम्हारी पावर को बढ़ा रहे हैं, वो तुमको संपूर्ण बना रहे हैं। वो आई इसी मकसद से हैं। हम सब एक दूसरे को संपूर्ण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम जलन और ईर्ष्या क्रिएट कर कर संपूर्ण से और क्या होता है, बिखर जाते हैं। जैसे एक पत्थर हो, उसको कोई मूर्तिकार क्या बनाता है, मूर्ति बनाता है, उस पर छेनी चलाता है, और पत्थर कह के मुझे दर्द हो रहा है, कुछ कहते भी हैं, टूट भी जाते हैं। जो पत्थर दर्द को नहीं सहन कर पाते वो टूट जाते हैं, तो वो क्या बनते हैं, मंदिर की सीढ़ी का पत्थर बनते हैं, या वो पत्थर बनते हैं इस पर नारियल फोड़ा जाता है। और जो प्यार से छेनी अपने पर चला लेता है वो क्या बन जाता है, वो मूर्ति बन जाता है। और फिर वो पत्थर सोचता है, नारियल वाला, सीढ़ी वाला, कि काश मैंने अगर उस समय पर ये छेनियां सहन कर लेती हूं तो आज मैं वहां बैठा होता और मेरी लोग पूजा कर रहे होते। मूर्ति भी वही बनेगा जिसको ये पता है कि ये सब कौन है, ये सब मूर्तिकार हैं, और मुझे सेव देने के लिए, देवता बनाने के लिए, डिवाइन बनाने के लिए ये परस्थिति रूपी छेनी चला रहे हैं। और कितने मासूम है, इनको पता भी नहीं, और मेरे ऐतिहासी हैं। तो क्या भगवान से अपन कंप्लेंट करेंगे? आज अपन भगवान से कंप्लेंट क्यों करते हैं? क्योंकि अपन को ये पता चलता है कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है। जब हमको ये पता चल गया कि ये बिल्कुल सही कर रहा है, हमारी ग्रोथ कर रहा है, तो क्या कंप्लेंट हमारे अंदर आएगी? तो हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा, हम डिवाइन हो जाएंगे, जीवन हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा। तो ये बात आज से अपने दिमाग में बैठा लो, अपने जहन में बैठा लो कि जो फॉरगिव करता है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। आज अपन क्या कहते हैं, किसी ने गलत किया तो मैं का जवाब पत्थर से दूंगा, लेकिन वास्तव में पत्थर है क्या? क्षमा करना कठिन है कि गुस्सा करना कठिन है? तो तुम शक्तिशाली बनना चाहते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा? और हमारे पुराने लोगों ने कहा भी क्या है कि वीरों का आभूषण क्या है, क्षमा। क्षमा एक बल है, और क्षमा करना कठिन भी है, और समझ में आ जाए तो बहुत सरल भी है। मैंने तुमको जो फार्मूला बता दिया, अगर तुमने उसको दिमाग में बैठा लिया और एक नया बिलीफ सिस्टम अपने अंदर दिमाग में डाल लिया कि हर आत्मा अपनी अपनी जगह राइट है, और उसको पता भी नहीं है वो ईश्वर की माया से वशीभूत होकर हमारे हित के लिए काम कर रही है, तो अब हमको उस पर दया आएगी, उस पर हमको प्रेम आएगा, उसके लिए हमारे मन में स्वभावना निकलेंगी। तो आप सब लोग मूर्ति बनने को तैयार हो? कौन सा पत्थर बनना चाहोगे? अगर तुमको भगवान ये चॉइस दे दे कि तुमको मंदिर की सीढ़ी का पत्थर बनना है, या नारियल फोड़ने वाला पत्थर बनना है, या मूर्ति वाला बनना है, तो क्या चॉइस करोगे? मूर्ति वाला। तो फिर छेनी कौन सहन करेगा? हैं? आप ही लोग करोगे ना, तो फिर मैं छेनी मारूं तुम सब में? क्योंकि देखो मंदिर में ना ऐसा बहुत कम मिलेगा कि एक देवता की मूर्ति मिलेगी। मंदिर में जाते तो कितने देवताओं की मूर्ति मिलती है? बगीचे में जाओगे तो कितने प्रकार के फूल मिलते हैं? अगर एक ही प्रकार का फूल हो तो मंदिर कहलाता है क्या वो? तो यहां पर अपन सब देवता बन सकते हैं, मंदिर की मूर्ति बन सकते हैं, अगर अपन प्यार से ये मान लें कि जो भी छेनी चल रही है ना वो मेरे हित के लिए चल रही है। इसलिए जो लिखा है ना गीता में कि हर पल अच्छा हो रहा है, मंगल हो रहा है, तो इस विधि से अपन को दिखेगा तो हर पल अच्छा दिखेगा और मंगल दिखेगा, और हमारी लाइफ में मंगल ही मंगल होगा। धन्यवाद।